वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जैमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बुक नेम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, सो दे ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोस। आज के चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। कुछ नहीं है, आप नेम सुन के डर मत जाना। वो नेम का मीनिंग क्या है कि जो गुड्स हैं हम जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हम टू वे में करेंगे। हम डेली अपनी लाइफ में काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम प्रोडक्शन कहते हैं, जिसके प्रोसेस को काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स हम कंज्यूम करते हैं जिसे हम कंजप्शन कहते हैं, कंज्यूम करने के प्रोसेस को। अब जो नंबर ऑफ गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं या नंबर ऑफ गुड्स जो इकोनॉमी में हैं वो एंडलेस है, पता ही आपको, अनलिमिटेड है, और उनके यूजेस भी डिफरेंट है। हर एक सोसाइटी के सेक्शन अलग अलग यूज करते हैं हर एक गुड का। इट स्टडी करना डिफिकल्ट है कि हर एक गुड की वैल्यू क्या है। आप यही देख लो कि आप किसी भी काम की आप वैल्यू नहीं बता सकते, या किसी के गुड की वैल्यू नहीं बता सकते किसी की लाइफ में। अब जो गुड्स हैं हमने क्लासिफाइड करने हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ये किस पे डिपेंड करता है, उनके यूजेस पे। जब हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं ना, तो हम पहले ये देखते हैं कि वो किसके लिए यूज होते हैं, देन हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं, जिसे हम टू वे क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं गुड्स की। टू वे क्लासिफिकेशन कैसे, जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो अलग गुड्स होते हैं, जो हम कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं गुड्स वो अलग गुड्स होते हैं। इस तरह टू वे क्लासिफिकेशन होगी ना गुड्स की, और कैटेगराइज भी हमने कर दिया। टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, एक तो हो गए कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स जिसे हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। और फाइनल गुड वो होता है जो रेडी टू यूज होता है। जो इंटरमीडिएट गुड कौन होता है, जो अभी रेडी नहीं है यूज करने के लिए। इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये प्रोडक्शन के लिए भी यूज होते हैं, किसी और गुड के प्रोडक्शन के लिए भी यूज होते हैं, जिससे हम अपनी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई कर सके, उन्हें हम कंजप्शन गुड्स बोलते हैं। इन्हें हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड भी आप इन्हें बोल सकते हो। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड वो गुड्स होते हैं जिसे हम कई सालों के लिए यूज करते हैं, सेवरल ईयर्स के लिए यूज करते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। एग्जाम्पल के लिए जो हम टीवी यूज करते हैं, हम कितने साल यूज करते हैं, ये तो नहीं है कि हमने 1 साल यूज किया देन हम ये चेंज कर लिया, इसीलिए हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। रेडियो भी हम कितने साल के लिए यूज करते हैं, कार भी हम कितने साल के लिए यूज करते हैं, इस तरह स्कूटर भी। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, आपको समझाने के लिए मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी जिन्हें आप बोल सकते हो। ये गुड्स कौन से होते हैं जिन्हें हम 1 साल या 1 साल से कुछ टाइम ज्यादा तक यूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया क्लोथ्स हम कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आप 10 साल एक क्लॉथ पहनते रहो। फर्नीचर की भी टाइम लिमिट होती है, कुछ टाइम के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिक गुड्स, जैसे कि आपके फैन है घर पे, तो वो फैन 4-5 साल तक ही यूज करते हो, उसके बाद तो आपको उसको चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसे हम सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं। आप नेम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, सिंगल यूज मतलब जो एक बार यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड आप एक बार ही खा सकते हो ना, बार बार तो नहीं एक ब्रेड को खा सकते। इंक भी आप एक टाइम यूज कर सकते हो। एलपीजी जो हम गैस यूज करते हैं घर पे, वो भी आप एक टाइम यूज करते हो। मिल्क, वो भी एक टाइम। पेट्रोल, इसी तरह ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज भी आपको पता है, सर्विसेज कौन सी होती हैं, जो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, जिससे हम डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं अपनी वांट्स को। एग्जाम्पल क्या है, डॉक्टर सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज, टीचर सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये एक तरह की सर्विसेज है। इन्हें हम क्यों कंज्यूम करते हैं,
ताकि हम अपनी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई कर सकें। अब जो नेक्स्ट है हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स को, पहले हमने कंजप्शन गुड्स को पढ़ा, अब हम कैपिटल गुड्स को पढ़ रहे हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स होते हैं। ये गुड्स ना हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करते हैं सेवरल ईयर्स के लिए। सेवरल ईयर्स मतलब ज्यादा ईयर्स के लिए, और इनकी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। क्या होता है, ये सेवरल ईयर के लिए यूज तो होते हैं, बट इसमें डेप्रिसिएशन भी होता है। क्या होता है कि कुछ ना कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कोई मशीन है जो आप फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, मशीनरी है कोई भी आप फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा बहुत डैमेज होगा जो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि थोड़ा सा पे करने से जो सही हो जाए। वैल्यू इसकी फिक्स एसेट की कम होगी जिसे हम रिपीटली यूज करेंगे, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसे हम बाद में सही भी कर सकते हैं जो हमारी वैल्यू लॉस हुई है। अगर हम मशीनरी को रिपेयर करवा दे तो हमें उतना ही वो रिजल्ट देने लग जाती है जो पहले देती है। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। अब एक क्वेश्चन है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि जो सभी मशीन है वो कैपिटल गुड्स है। ये नहीं है। कुछ मशीन हम हाउस होल्ड भी यूज करते हैं, जैसे एक स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन जिसे आप बोलते हो, वो हम घर पे भी यूज करते हैं। वो कैपिटल गुड्स नहीं है तब वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स। अब जब कोई टेलर या कोई शॉपकीपर उसे उस मशीन को यूज करे तो उसके लिए कैपिटल गुड्स है, क्योंकि उसने उससे इनकम अर्न करनी, वो प्रोडक्शन के लिए यूज करे। इसी तरह सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसे हम यूज कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। अब जो फाइनल कंज्यूमर्स कौन से? फाइनल कंज्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं? आप गेस करिए और मुझे बताना इनके अलावा भी। हु आर द फाइनल यूजर्स? दीज आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं? जो इनको फाइनली कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स को। देखो, जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, ये सपोज करो, तब भी आप कुछ गुड्स को डायरेक्ट यूज करोगे ना, रॉ मटेरियल को आप डायरेक्ट यूज करोगे, आप उसके फाइनल यूजर होगे। आप मशीन को भी डायरेक्ट यूज करोगे प्रोडक्शन के लिए, आप फाइनल यूजर होगे। कंज्यूमर कैसे फाइनल यूजर हो सकता है? देखो, हम गुड्स मार्केट से परचेज करते हैं, देन उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो वो भी उसके लिए हम फाइनल यूजर हो गए ना। फाइनल यूजर कौन से हैं? प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं। जो कंज्यूमर फाइनल गुड्स पे स्पेंड करते हैं उनसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं बोलते हैं, और जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है फाइनल गुड्स पे, उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो अभी बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की क्रॉस नहीं करे होते, जैसे कि रॉ मटेरियल, वो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किए होते। जब आप उनको यूज करोगे, तब वो यूज करके कुछ प्रोड्यूस करोगे, तब वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर पाएंगे। जितनी देर आप उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर लेते उनको यूज करके, तब तक वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो गुड्स अब हम दोबारा सेल करते हैं, रीसेल करते हैं, वो भी एक तरह के क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एक शॉपकीपर के लिए उसके प्रोडक्ट्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। और किसके लिए वो फाइनल गुड्स होंगे? जो उन्हें यूज करेगा। अब कुछ कंसेप्ट हैं या कंपोनेंट्स भी आप बोल सकते हो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कि जो सारी इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर होते हैं उसके एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपको पता है माइक्रो लेवल पर हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वो इंडिविजुअल के बारे था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, तो इसमें क्या आएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि जो सारी इकोनॉमी एक्सपेंडिचर करिए कंजप्शन के लिए। अब इसका एक फॉर्मूला भी है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को फाइंड करने का। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है कंजप्शन के लिए, प्लस जो गवर्नमेंट कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, प्लस जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हो गया एनजीओज, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उससे हम क्या फाइंड करेंगे? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन सिंपल मीनिंग मैं ये बोल रही हूँ कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो सारी इकोनॉमी एक्सपेंडिचर करती है कंजप्शन के लिए।
अब नेक्स्ट है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या है या कंसेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, मनी क्रिएट करते हैं या मनी जनरेट करते हैं। इसे हम प्रोसेस भी बोलते हैं जिससे हम कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज करते हैं, मनी का स्टॉक इंक्रीज करता है, उस प्रोसेस को भी हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हमारा फिक्स एसेट का स्टॉक इंक्रीज हो गिवन ईयर में, जो जिस साल का ले रहे हैं हम उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फाइंड करने का मेथड क्या है, जो हमारे पास साल के एंड में जो स्टॉक है फिक्स एसेट का, उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारा ईयर की बिगनिंग में था, तब हमारे पास क्या आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा फिक्स एसेट का स्टॉक इंक्रीज हुआ अकाउंटिंग ईयर में। अब नेक्स्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री स्टॉक में चेंज होना, जिससे हम बोल सकते हैं अनसोल्ड गुड, जो हमने अभी सेल नहीं किया उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। या जो अभी प्रोडक्शन की लाइन में है, मतलब जिनकी अभी प्रोडक्शन हो रही है, सेमी फिनिश्ड गुड्स जिन्हें हम बोलते हैं, या रॉ मटेरियल, वो एक तरह का क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से जो पहले हो, जिसे हम फिक्स्ड मतलब कई कुछ एक से ज़्यादा टाइम यूज़ ना कर सके, उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम एक से ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को नहीं कर सकते। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का मेथड क्या है कि जो हमारे पास ईयर के एंड में जो स्टॉक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, उससे हम माइनस करेंगे जो हमारा बिगिनिंग में था स्टॉक। नेक्स्ट है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, प्रोड्यूसर ही एक्सपेंडिचर करता है फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए, एज वेल एज इन्वेंट्री स्टॉक, जो फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है, साथ में इन्वेंट्री स्टॉक को परचेज करने के लिए। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेंट्री स्टॉक भी परचेज करेंगे, फिक्स एसेट भी परचेज करेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है सिर्फ न्यू एसेट लेने के लिए। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हम ओल्ड एसेट में कुछ हमने चेंज किया वो भी आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट में वो नहीं आएगा। नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ न्यू एसेट्स आएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, डेप्रिसिएशन हम उससे बोलते हैं जो फिक्स एसेट की वैल्यू जो हमारी लॉस हुई है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो जिसे हम नॉर्मल वियर एंड टीयर भी बोलते हैं कि कुछ खराबी होना, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस कई बार हमारे पास गलती से कुछ डैमेज हो जाए, चाहे हम घर पे भी कुछ एसेट यूज करते हैं तो कई बार हमारे से गलती से कोई चीज खराब हो जाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ये कुछ टाइम पीरियड बाद हमें इसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, वो सब किस में आता है, डेप्रिसिएशन में। अब जो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो क्वांटिटी होती है जो हम किसी टाइम पे मेजर करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पे। अगर आप अभी अपने देखें कि मेरे पास कितनी बुक्स हैं, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या होगा, फ्लो वो क्वांटिटी है जो हम किसी टाइम पीरियड में मेजर करते हैं। जैसे अभी आप देखें, अभी नहीं, एक साल तक देखें कि आपके पास कितनी बुक्स नहीं आई हैं, तो वो क्या होगा, फ्लो। ये था हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।